अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और बीजेपी के खाते में कितनी सीट जाएगी। जो सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं वो सीटें कहां की हैं, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश का सबसे बड़ा सर्वे देश का मिजाज 2024 या यूं कहें मूड ऑफ द नेशन 2024 आ गया है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे सामने आया है जिसने बता दिया है कि देश की जनता किसको चुन सकती है अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के नतीजों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी के खाते में 28 सीटें थी, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जो कि छिंदवाड़ा से है, जहां से नकुलनाथ सांसद हैं। वहीं देश का मिजाज 2024 की जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 सीटें मिलेंगी, यानी कि 1 सीट का नुकसान पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से होता हुआ बीजेपी को दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है, यानी कि कांग्रेस को 1 सीट से बढ़त मिलती हुई इस सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक भले ही कांग्रेस को मामूली 1 सीट की बढ़त हो रही हो, लेकिन सवाल ये कि आखिर वो दूसरी सीट कौन सी हो सकती है या फिर वो 2 सीटें कौन सी हो सकती है जहां से कांग्रेस आगे निकल सकती है, बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में बहुत समय नहीं बचा है। वहीं मूड ऑफ द नेशन या फिर देश का मिजाज 2024 की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2 सीटें कांग्रेस के खाते में मध्य प्रदेश लोकसभा में जा सकती है। पहली सीट जिसको लेकर चर्चा है वो है छिंदवाड़ा की सीट, जिसे कमलनाथ का गढ़, कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव जिसमें बम्पर जीत बीजेपी को मिली, उसमें भी सातों की सातों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई, जो कि छिंदवाड़ा से आती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर यानी कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस नजर आ सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मंडला लोकसभा सीट से भी कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में मंडला सीट से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनावों में खड़े हुए थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में माना जा रहा है कि मंडला लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस कड़ी चुनौती दे सकती है बीजेपी को। ये भी एक सीट हो सकती है जहां से कांग्रेस को थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा सतना की सीट को लेकर भी चर्चा हो रही है क्योंकि यहां से भी सांसद गणेश सिंह विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सतना की लोकसभा सीट बीजेपी के गले की फांस बन सकती है। यहां पर भी कड़ा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी को देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होंगे लोकसभा के तब कौन सी सीट किसके खाते में जाती है, कितनी सीटें बीजेपी और कांग्रेस को मिलती है। हालांकि दावे सभी कर रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी मिशन 29 यानी कि 29 लोकसभा सीटें जीतने का मिशन पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी सीटों में इजाफे की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि मूड ऑफ द नेशन या फिर देश का मिजाज 2024 के सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो जहां बीजेपी 27 सीटों पर काबिज दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि आखिर जनता किसको चुनती है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को।